हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सॉरी, काफ़ी टाइम बाद व्लॉग्स आए और इस टाइम पे मैं और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी। और आपको पता होगा कि क्या फेस चल रहा है मेरा भी लाइफ में। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं जो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हैं। तो बेसिकली हम लोग का बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम चल रहा था, तो वही बातें मैं आप सबसे शेयर करने आया हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का एकदम कोई मोटिव नहीं है कि कोई किसी को जाकर हेट दे। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरी फैमिली हो, तो मैं आपसे हर चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। बट हाँ, भले मेरे को थोड़ा शेयर करने में और व्लॉग्स बनाने में देरी लग रही है, बट उसके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रीजंस थे। और ये बात अगर मेरी होती तो मैं शायद ये चीज़ बोलता भी नहीं। बट बात का इतना लेवल गिर गया है कि ये बात मेरे पेरेंट्स तक भी आ गई है और उनके ऊपर भी बहुत ब्लेम्स और बहुत चीज़ें करी गई हैं। गाइस, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जो मैं इन 4-5 सालों में समझ पाया हूँ कि आप कुछ भी करो, कुछ अच्छा भी करो, तो भी आपको हेट मिलती है। चाहे आप चीज़ें को शेयर करो चाहे ना करो, लोग तो आपको हेट करते ही हैं। तो मैं उन लोगों के लिए आज नहीं आया हूँ जो मेरे लिए ऑलरेडी अपने दिमाग में एक इमेज पर्सपेक्टिव बना चुके हैं। मैं आज उनसे बात नहीं कर रहा। जो मेरे को पसंद करते हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए। मैंने हमेशा कोशिश करी है मैं अपने वीडियो से हमेशा पॉजिटिव चीज़ें दिखाऊं, अपनी लाइफ के बारे में दिखाऊं, ताकि आपको इंकरेजमेंट मिले। बट फिर भी लोग जज करते हैं, तो ठीक है, जज कर लेना जिसको जज करना है। आई कैन नॉट स्टॉप यू, एंड मैं सोशल मीडिया में हूँ तो मैं रोक नहीं सकता। मेरी बातें जो मैं आज कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना और एकदम दिल से मैं बात करूँगा। बहुत लोग अक्सर कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सब व्यूज़ के लिए हो रही हैं। आई नो कुछ लोग ऐसा करते होंगे सोशल मीडिया पे और लोगों का इसलिए विश्वास उड़ जाता है। बट मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं कभी भी व्यूज़ के लिए नहीं करता। तो मैं कभी भी कोई भी कंट्रोवर्सी या कोई भी चीज़ें ऐसे जानबूझ के फ्रेम नहीं करता हूँ ताकि व्यूज़ आए और मैं फेमस हूँ। वो मेरा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि वो एक वीडियो पे व्यू आ जाएंगे ना, उसके बाद क्या। तो कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, बट मेरा कभी इंटेंशन ऐसा रहा नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए करूँ। कुछ लोगों ने बोला है मेरे को काफ़ी बार कि मेरी कोई मेहनत नहीं है, मेरे को तो सब कुछ बना बनाया मिल गया, मैं फेमस किसी और की वजह से हो गया। ये सब सुन के ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है। और जब कुछ अपने लोग भी ऐसा कहते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो मेरे को पाल रहे थे और ऐसे बोलते हैं कि मेरी कोई मेहनत नहीं, मेरी कोई इनपुट नहीं है, तो ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है। जिस चैनल में मैंने घंटों घंटों बैठकर एडिटिंग करी, जिसमें मैंने व्लॉगिंग से लेकर पूरा मैनेजमेंट, वीडियो कैसे जाएगा, कब जाएगा, सारी चीज़ों की मेहनत करी, और फिर उसके बाद लोग आकर यही बोले कि तुमने सिर्फ दूसरों का यूज करा है। तो मैं उन लोगों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भैया पहले आप जाकर उस चैनल को देखिए, उस चैनल की ग्रोथ कहाँ से लेकर कहाँ तक हुई है। और वो पता है, अकेले इंसान की ग्रोथ नहीं है, उसमें पूरी फैमिली जुड़ी हुई थी, मेरा पूरा परिवार जुड़ा था, जो कि आप सब देखते थे, आपको व्लॉग्स पसंद आते थे, तो फिर ये स्टार्ट हुआ था। तो कोई भी इंसान अकेले इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाता है। फैमिली बहुत सपोर्टिव थी हर चीज में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, कभी कोई इश्यूज नहीं क्रिएट करेगा। यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट। और इस बात की भी फ्रीडम मिलना जब कोई इंसान किसी और के घर पे आता है, और इतना प्यार मिलना और इतनी रिस्पेक्ट मिलना, इतना प्यार मिलना कि अपने रियल बच्चों से भी ज्यादा प्यार करना। फिर उनको एक दिन देखना पड़ता है कि उनके ऊपर ही इतने बुरे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बुरा बिहेवियर करा जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि आपके वो राइट्स हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप एक लड़की हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और लड़कियों की तो बात सुनी जाती है, लड़कों की सुनता कौन है। तो जस्ट बिकॉज आप लड़की हो, आपके पास राइट्स हैं, तो आप कुछ भी बोल दोगे बिना सोचे समझे कि दूसरे की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। एक बात मैं ये बता दूं कि ताली दोनों हाथ से बजती है, बट कुछ लोगों को सिर्फ ये लगता है कि वो सही है और बाकी सब गलत है। मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, मेरे में तो कोई गलती नहीं है। तो ये जो एटीट्यूड होता है ना, वो एकदम गलत होता है, क्योंकि सब में कमियां होती हैं, सब में फॉल्ट्स होती है, सब में अच्छाइयां होती हैं। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। बात अगर मेरे तक की होती तो शायद मैं ये वीडियो बना भी नहीं रहा होता। बट जब बात मेरे पेरेंट्स की आती है और दूसरा इंसान ये समझने लगता है कि अपने राइट्स का फायदा उठाकर कुछ भी ब्लेम्स लगा लेगा, कुछ भी बोल लेगा सिर्फ दूसरे इंसान को परेशान करने के लिए, तो ये चीज बहुत गलत है। मैंने बहुत टाइम लिया, मैंने आकर ऐसी जस्ट वीडियो नहीं बना दी, शूट नहीं कर लिया। मेरे को बहुत गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा था, बट मैंने उस गुस्से को अपने कंट्रोल करा। मैंने बहुत सारी चीजें इग्नोर करी, उसके बाद मैं आकर आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करूं कि एक्चुअली में क्या रीज़न है कि
कितना मेंटली हैरेस्ड मैं और मेरे पेरेंट्स थे। अगर मैं आज अपने पेरेंट्स की बात करूं तो वो एकदम टूट चुके हैं, दे आर शैटर्ड। और बहुत मेरे को टाइम लगा उनको संभालने का। बहुत बुरा लगता है जिस इंसान से आप इतना ज़्यादा प्यार करो और आपने कुछ उसको आज तक कहा भी ना हो, फिर भी उसके ऊपर ब्लेम्स लगाए जाए। आज तक ऊंची आवाज़ में बात तो करी नहीं उन्होंने, फिर उनके ऊपर गंदे ब्लेम्स लगाए जाए। ऐसे ब्लेम्स की मैं अभी यहाँ बोलना प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब करने से पहले एक बार भी दिमाग में नहीं आया कि किसके खिलाफ ये चीजें बोली जा रही है। एक बार भी दिमाग में नहीं आया। मतलब मैं इतना शॉक्ड था, इतना मतलब क्या क्या नहीं था यार, क्या क्या नहीं था यार। मतलब बस यही लड़कों की कमजोरी होती है कि लड़के रोते नहीं है, तो सबको लगता है कि हाँ लड़कों की गलती है। और चीज़ें बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल करी जा सकती थी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कर दिया और वो भी उल्टा सीधा सब कुछ बोल दिया, उसके लिए आपको लगता है कि आप जीत गए या अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया? वाओ, मैं तो उनको ऐसा फील करा दिया, अब करा दिया ऐसा फील, अब खुशी मिल गई, अब दिल में ठंडक मिल रही होगी आई गेस आपको ये सब करके। ठीक है, इन सब चीज़ों से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और सिर्फ बीच के लोग जितने भी हैं, आप समझ गए होंगे जो मैं बीच के लोग आपको बोल रहा हूँ, वो सिर्फ आपका फायदा उठाएंगे, आपसे पैसे लेंगे और कुछ भी नहीं होने वाला। किसी को बिलो द बेल्ट जाकर हिट करना, उसके बारे में गलत सलत चीज़ें बोलना, अपनी गलतियाँ ना देखना और सारी गलती दूसरे इंसान की है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कंटिन्यू विद दैट। अगर अभी भी सही लग रहा है, कंटिन्यू विद दैट। मैं सिर्फ अपने यहाँ पेरेंट्स के लिए खड़ा हूँ। शायद मैं ये वीडियो बना भी नहीं रहा होता अगर मेरे पेरेंट्स के बारे में नहीं होता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे से भी ज़्यादा प्यार किया है, मेरी बहन से भी ज़्यादा प्यार करा। एक बार भी जहन में ख्याल नहीं आया ये सब चीज़ें करते हुए कि उनको कैसा लगेगा, और करते रहो, कोई बात नहीं। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगा सबको कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो बी स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट योर पेरेंट्स, सपोर्ट योर सेल्फ, स्टे क्लोज टू योर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग विल बी गुड। हमेशा एंड में याद रखना, सच्चाई की जीत होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी आपके बारे में कुछ भी बोल दे, हमेशा सच्चाई की जीत होगी। अपने आप को कभी किसी से कम ना समझना और अपने अंदर जो एटीट्यूड है ना, वो एकदम जीरो रखना। चाहे जितने लेवल पे भी पहुंच जाओ, चाहे जो भी उखाड़ लो इस दुनिया में, एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए हर चीज़ को लेकर। बट कभी भी घमंडी बनने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं खड़ा हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए। मेरे को जो समझाना था मैंने समझा दिया। मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो, बट फिर भी अपना सब लोग एटीट्यूड और ईगो में तो रहो भाई, ईगो और एटीट्यूड में रहो। और बस मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, उसके अलावा आपकी चॉइस है। मैं बस इतना कहूँगा कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। मैं अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करूँगा। मेरे को पता है मैं कौन हूँ और मेरी सोच कैसी है और मैं किस टाइप का इंसान हूँ। मेरे को दूसरों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ व्लॉग्स लाता हूँ क्योंकि मेरे को व्लॉग्स बनाना पसंद है। शुरुआत से लेकर 4 से 5 साल से मैं व्लॉगिंग ही कर रहा हूँ। एंड सॉरी वंस अगेन कि इतने टाइम से मैंने गैप लिया और मैं वीडियो नहीं बना पाया। आई नो इस साल गैप्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। बट अब जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी हो, डेफिनेटली व्लॉग्स बनाऊंगा। तो मेरे दिल में यही सारी चीज़ें थी, मैं ये सब शेयर आपसे करना चाहता था। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। ओम शांति। बहुत जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ।